श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के उस महत्व को वर्णित किया जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया था। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कथा के माध्यम से बताया कि गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से किस प्रकार महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान, चित्त की शुद्धि एवं शरीर की निर्मलता व पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी को बताया कि मद्र देश के पुरुकुसपुर नामक नगर में पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के सर्वथा निष्कलंक और विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसने उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और वाद्य वादन की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और इसी कारण उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। पिंगल राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के अतिरिक्त उसका मन और कहीं नहीं लगता था। धीरे धीरे वह अभिमानी और उच्छृंखल होकर एकांत में राजा को दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की स्त्री अरुणा नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों की खोज में घूमा करती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात को उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। प्राणों से वियुक्त होने पर पिंगल यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके उसने निर्जन वन में गिद्ध के रूप में जन्म लिया। उसकी पत्नी अरुणा भी भगंदर रोग से पीड़ित हुई और अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी के रूप में पैदा हुई। एक दिन जब वह दाना चुग रही थी, तब उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी में भरी हुई मनुष्य की एक खोपड़ी में जा गिरी और उस खोपड़ी के जल में डूबकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उस गिद्ध को अपने बाणों का निशाना बनाया और वह क्रूर पक्षी भी उसी पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले गए। वहाँ दोनों अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके भयभीत हो रहे थे। जब यमराज ने उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। अतः यमराज ने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर वे दोनों अपने पाप को याद करते हुए बहुत विस्मित हुए और यमराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे, जो एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। वे प्रतिदिन नियम से गीता के 5वें अध्याय का जप करते थे। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। क्योंकि गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था और वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उन महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को बताया कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज श्री यम द्वारा इस प्रकार समझाए जाने के बाद दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए।